तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने संपूर्ण लोक का आकाश को अपने दिव्य देशना से ज्ञानियों जाज्जल्यमान किया है। नहीं कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति, नहीं कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति। जो साधु पुरुष होते हैं वो उपकारी के उपकार को नहीं भूलते हैं। संसार में पापियों की संख्या बहुत है, विश्व में पापियों की संख्या बहुत है, लेकिन ज्ञानियों महापापी वो होता है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। जिसने उपकारी के उपकार की पहचान की है वो इस संसार में परम अहिंसा ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंदर में प्रवेश करो। ऐसा इस वसुंधरा पर कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है जिसने इंसान का उपकार न किया हो? कौन सी वस्तु ऐसी है? जीव मात इतना नाम ले लेता है, गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया, आपका उपकार है प्रभु। मित्र, ये मोह देखा उपकार है, ये मोह देखा उपकार है। ये उपकार मानने की आंख खुल जाएगी तो फिर नवीन इस पृथ्वी पर तुम कुल्ला करके जमीन पे फेंक रहे हो, उसके उपकार को क्यों भूलते हो? जिस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है उस पृथ्वी के उपकार को पहले स्वीकार करो। उस पृथ्वी के उपकार को कितना गहरे स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा नाल गाड़ा गया था, वो भूमि ने ही सहन किया था। और जहां मां के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत जो मल बहा था, रक्त जेर निकली हुई थी, वो सारा का सारा कहां पड़ा हुआ है? तब भी पृथ्वी ने ये नहीं कहा ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? पृथ्वी के उपकार को तुम भूल चुके हो। धन्नो श्रवण संस्कृति, जिसने पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हुआ है। पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हुआ है, संयम में रखा हुआ है। ओहो ओहो आश्चर्य! पृथ्वी के उपकार को संयम में रखा है। इस बात का चिंतन करना चाहिए। जगत में कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं हुआ जिसने पृथ्वी के उपकार को व्रतों में रखा हो। पहला व्रत अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत है। श्रवण संस्कृति करे ज्ञानी, पृथ्वी का एक जीवी की भी विराधना मत करो। अहो श्राप को आपसे कह रहे हैं, व्रत में पृथ्वी को मत खोदो। और इतना ही नहीं, आपने अर्घ चढ़ाया है, आपने अर्घ चढ़ाया है। पृथ्वी 7 तत्वों में एक तत्व है। पृथ्वी 7 तत्वों में एक तत्व है। पृथ्वी का एक जीवास्ति कहाँ है? पृथ्वी का एक जीवास्ति कहाँ है? पृथ्वी जीव जीव द्रव्य है। पृथ्वी जीव जो है मेरे मित्र, 7 तत्व में जीव तत्व है। पंचास्तिका में एक अस्थि कहाँ है? 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है, उसका नाम पृथ्वी कायक है। बाबत जी, जमुना लाल जी है मित्र,
जब कलश लेके प्रभु के मस्तक पर के पास जाना, अपने माथे के तिलक को देख करके यानी खुश मत होना, जिससे कलश बना है वो भी पृथ्वी का है। जिससे कलश बना वो भी पृथ्वी का है, और जिससे तीर्थंकर महावीर का बिंब बना है वो भी पृथ्वी का ही है। तीर्थंकर महावीर स्वामी को जब आप प्रणाम करने पहुंचो, उसके पहले मित्र जिसका बिंब बना है उस जीव को भी धन्यवाद दे देना और धीरे से कहना, हे मित्र, हे मित्र, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन आपने कौन सा पुण्य किया? 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, जिस बिंब को गड़े हुए ज्ञानियों जमीन में भूतल में भी समा गए। इसके उपरांत भी वह बिंब पुनः किसी सेठ के हाथ से नहीं, किसी सम्राट के हाथ से नहीं, एक मित्र ग्वाले के हाथ से, मैना गुजर के हाथ से प्रभु का बिंब निकला। ये भगवान महावीर की मूर्ति कह रही आपसे, भगवान महावीर की मूर्ति कह रही आपसे कि जमुना लाल जी, आपकी आंखों में दुनिया में जाति भेद हो सकता है। हम निकलना चाहते तो किसी जैनी के हाथ से भी निकल सकते थे, पर मुझे दिखाना था प्रभु मात्र ब्राह्मण के नहीं होते हैं, क्षत्रिय के नहीं होते, मात्र जैनी के नहीं होते, शूद्र, भगवान तो प्राणी मात्र के होते हैं। इसलिए हमने सबको अवसर दिया। वैशाली में बासु कुंड में मित्र जो बड़ा मंदिर है, उससे 6 किलोमीटर दूर सुब्रत सागर जी 6 या 4 किलोमीटर दूर पर एक प्राचीन भगवान महावीर स्वामी का मूल मंदिर है, जहां पर प्रभु ने जन्म लिया था। वहां के महावीर को श्रीफल चढ़ा के जरूर चले जाना, जिसका नाम है पौना पोखर। यदि पौना पोखर में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति न होती तो आपको बोध होना चाहिए था। पूरा बिहार शासन भूल चुका था कि भगवान की भूमि है, पर आज पौना पोखर के महावीर स्वामी ने, मेरे मित्र, याद दिला दिया है कि भारत का राष्ट्रपति जब भी बिहार पहुंचता है तो सबसे पहले वैशाली में जाकर सिर टेकने पहुंचता है। अब मित्र सुनो, बिराजो, आगे की बात करते हैं। मूर्ति कह रही आपसे कि मुझे प्रभु के देखने के पहले देख लेना। मूर्ति कह रही है मुझे प्रभु के पहले मुझे देख लेना, और मुझे देखने के पहले प्रभु को देख लेना। यदि प्रभु न हुए होते तो मैं भगवान की मूर्ति किसकी बनता, और मैं न होता तो भगवान की मूर्ति किसका बनता। अन्वय व्यतिरेक पृथ्वी काय कह रहा है। मित्र भूल मत करना, आज का सूत्र है, नहीं कृतमुपकारो साधुभो विस्मरन्ति, नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मरन्ति, नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मरन्ति। याद हो गया? नहीं कृतमुपकाराः साधुभो विस्मरन्ति। जो साधु पुरुष होते हैं कि उपकार को कभी भूलते नहीं। इन उपकारों के बिना न कोई पूज्य हो सकता है, न कोई पुजारी हो सकता है, न मित्र इन उपकारों के बिना न कोई जन्म ले सकता, न कोई मरण कर सकता है। अब संभल के सुनना भाई, गांधी जी, हसमुख भैया, इन उपकारों के बिना आप जन्म भी नहीं ले सकते हो, इन उपकारों के बिना आप मरण भी नहीं कर सकते हो, इन उपकारों के बिना जन्म मरण का क्षय भी नहीं कर सकते हो।
ओह, कितने भंग बनाए आपने? इस लोक के उपकार के बिना जन्म नहीं ले सकते हो, इस उपकार के बिना मरण नहीं कर सकते हो, इस उपकार के बिना जन्म मरण का क्षय नहीं कर सकते हो, इस उपकार के बिना आप भक्त नहीं बन सकते हो, इस उपकार के बिना आप भगवान भी नहीं बन सकते हो। अब विराजो मित्र मैं व्याख्या कर रहा हूं, समझो। मैं मनुष्य घोर आश्चर्य, धर्म ने क्या किया, संस्कृति ने क्या किया। एक व्यक्ति अपने घर की क्यारी में एक गमले में लगा है तुलसी का पौधा। एक व्यक्ति घर के क्यारी में गमले में लगा है तुलसी का पौधा। उस पौधे को देख करके कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, तो कोई देख के चला जाता है। एक तुलसी के पौधे को देखा और देख करके आप निकल गए। लेकिन ज्ञानी एक व्यक्ति आया, वो पानी डाल के चला गया। जब पानी डाल के जाता है तो आप क्या देखते हो? ये पूजा कर रहा है, ये पूजा कर रहा है। ऐसा आप कह सकते पूजा कर रहा है, पर आज आपको कहना चाहिए उपकारी के उपकार का बदला चुका रहा है। उपकारी के उपकार का बदला चुका रहा है। एक आम का वृक्ष मोदी जी आपके उद्यान में जाकर के आप पानी डाल के चले आए, तो पंकज जैसा आप देखते बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले वृक्ष में पानी दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। परंतु धर्म कहेगा तुम बिना जाने उपकारी का उपकार का बदला चुका रहे हो। जो क्रिया भोग दृष्टि से होती है, जो क्रिया भोग दृष्टि से होती है, उस क्रिया को आप उपयोग दृष्टि से करो, और जो क्रिया भोग उपयोग में हो रही है उस क्रिया को आप उपकार के रूप में करो। थोड़ी देर से समझ में आता है विराजो ज्ञानी। एक बगीचे में पानी दिया आम के पौधे में, एक पानी दिया आपने तुलसी के पौधे में, और मेरे मित्र एक पानी दिया गाय के मुख में चला गया। देखते रहना। पृथ्वी कब से है? सृष्टि कब से है? जीव कब से है? हो अग्नि काय कब से है? जल काय कब से है? वायु काय कब से है? वनस्पति काय कब से है? आकाश कब से है? पाताल कब से है? ऊर्ध्वलोक कब से है? मध्य लोक कब से है? अधोलोक कब से है? मुमुक्षु इस लोक में धर्म कब से है? सबका उत्तर एक है, अनादिकाल से। इतनी अनादि काल व्यतीत हो गए, तो क्या आपने आज तक किसी का उपकार प्राप्त नहीं किया? मैं तटस्थ भाव से व्याख्या कर रहा हूं। क्या आज तक आपने किसी का उपकार प्राप्त नहीं किया क्या मित्र? यदि किया है तो फिर विचार करना। जो घर के द्वारे पर एक पौधा था, उसे पानी देने गए थे आप। प्रश्न है कि बड़जात विनोद भैया हजारों वृक्षों में एक को ही पानी देने क्यों गए?
यदि आज मुझे बहुत खुशी है, इतनी खुशी है इस बात की कि प्रभु मैं जीव ध्रुव हूं, शब्द बरगणाओं ने इतना उपकार किया कि मुझ अभागे तुच्छ प्राणी के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी इन भगवान आत्मा के कानों तक जा रही है। हे नाथ, वचन मेरा नहीं है, हे नाथ, शरीर मेरा नहीं है, हे नाथ, मन भी मेरा नहीं है। विनोद भैया, क्या मैं आपको बोलूं, ये हृदय कहता है, अंतःकरण बोलता है कि विशुद्ध सागर जी, जब तक श्वासें चल रही है तुम भगवान महावीर की देशना की सत्यार्थता को जगत को बता के जाना। पर मुझे नहीं इतना विश्वास कि पूरी महावीर की वाणी में बता सकूंगा। गर्दन नहीं बता पाए, मैं क्या बता सकता। कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा, अंतिम सांस तक कोशिश जारी रहेगी। हे मित्र, जहां लोग अहंकार के शिखर पर बिठा देते हैं, वहां पर हमें वस्तु स्वभाव के पास जाना चाहिए। विनोद भैया, हजारों गमले हर घर के सामने आजकल एक शौक चला आदमी का, अपने अपने घरों में गमले रखे हुए हैं। मित्र, जो पौधे जिस घर के गमले में हैं, लोग चाहें उन्हें देख देख के स्वाध्याय करें। बोले क्यों? जब विनोद बढ़ जाता एक लोटा पानी का लेकर के एक गमले के पौधे में पानी डाल रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, खुश होके वापिस आ गए, बैठ गए। विश्वास मानो प्रदीप भैया, शांति मिलती है, उसको शांति मिली। अब विशुद्ध सागर भी देख रहे थे कि यहां पर 10 गमले थे, उनमें अलग अलग पौधे थे। ये विनोद भैया एक ही पौधे में पानी डाल के क्यों चलाया?